हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में नई गवर्नमेंट बनी है। उसी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ वायदे किए गए थे। उन वायदों में से एक पहला वायदा उनकी कैबिनेट के द्वारा जो है अप्रूव किया गया है। इसी खबर को लेकर के आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि 2025 का बैच आखिरी जो है आपके समक्ष हाजिर हो चुका है और जिसमें 21 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो तुरंत जल्दी से विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसके बाद अब कोई 2025 के लिए बैच नहीं आने वाला है। अंतिम अवसर है, अंतिम मौका है और न्यूनतम शुल्क है। इससे न्यूनतम शुल्क भी आपको नहीं मिलने वाली है। सारी कुछ चीज़ें इसमें मिलेंगी, पढ़ाई लिखाई से संबंधित किताबें वगैरह सब कुछ इसमें दिया जाएगा। और आप जो है जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए आपको निःशुल्क आवासीय सुविधा भी दी जाएगी। तो ये फास्ट ट्रैक बैच अभी ज्वाइन कर लीजिए। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके सुबह का बैच है। 2026 के लिए विधिवत आपके पास में समय है। 21 अक्टूबर से सुबह 8 बजे बैच शुरू हो रहा है। इसमें भी आप विरद लाइव कोड के साथ जुड़ सकते हैं। जीएस के फाउंडेशन बैच के साथ सीसेट और करंट अफेयर्स की लाइव क्लासेस, 18 किताबों का सेट, प्रीलिम्स के लिए एक अलग से स्पेशल बैच, ये सारी चीज़ें, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। एडमिशन का टाइम इसमें निकलता जा रहा है। बैचेस जल्दी से जल्दी फिल हो रहे हैं। 2026 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट अब लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये वास्तविक समय है 2026 के जुड़ने के लिए। सबसे परफेक्ट समय जो है वो 2027 के बैच के साथ जुड़ने के लिए है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि अगर आप 2 से 3 साल की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये बैच आपके लिए सबसे अच्छा है। तो आप 2025, 26, 27 जिस बैच में भी जुड़ना चाहते हैं, विरद लाइव कोड यूज़ कीजिए और आराम से जुड़ जाइए। आइए देखिए खबर क्या है वो मैं आपको बता दूं। खबर है उमर अब्दुल्ला लेड कैबिनेट प्रेस रेजोल्यूशन फॉर पासेस रेजोल्यूशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड इन फर्स्ट मीटिंग। तो अभी हाल ही में आपको मालूम है कि उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं बने हैं, उन्होंने शपथ ली है। कश्मीर में आपको मालूम है कि एक कन्वेंशन सेंटर हुआ करता था, वहाँ पर शपथ उन्होंने ली है। शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर था, वहाँ पर उन्होंने शपथ ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वहाँ पर उन्होंने, मनोज सिन्हा जी ने उनको शपथ दिलाई। और शपथ लेने के बाद कैबिनेट की जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग का जब फर्स्ट मीटिंग होगा तो हम जल्दी से जल्दी जो है, उन्होंने कुछ शर्तें, मतलब कुछ बातें रखी थी अपने चुनावी प्रचार के दौरान। उसमें ये एक चीज़ थी कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्दी से जल्दी हम वापस दिलाएंगे। तो जम्मू कश्मीर जो कि वर्तमान समय में यूनियन टेरिटरी का स्टेटस रखता है, जो पहले स्टेट था, लेकिन स्टेट से अब वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के दर्जे में है। और अभी इनकी सरकार कह रही है कि हम फिर से इसको स्टेट के दर्जे में पूर्णतः लाने का प्रयास करेंगे। उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर अब्दुल्ला जो उमर अब्दुल्ला जो वहाँ पर क्या नाम है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनकी कैबिनेट ने, उनके मंत्रिमंडल ने पास कर दिया है उस रेजोल्यूशन को, उस प्रस्ताव को, जिसमें स्टेटहुड के दर्जे की बात कश्मीर के लिए कही गई थी। लेकिन अपोजिशंस जो हैं, जैसे पीडीपी के नेता हैं कुछ, जैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ जो हैं सज्जाद लोन हैं, और इसके अलावा पीडीपी के वहीद पारा हैं, उन्होंने उमर अब्दुल्ला के स्टेटहुड के रेजोल्यूशन को जो पास किया गया है उसको एक तरीके से सेटबैक कहा है। क्योंकि आर्टिकल 370 को लेकर के इनकी डिमांड है कि अनुच्छेद 370 की बहाली फिर से करवाएं। ये इनकी डिमांड होनी चाहिए थी। ये इसकी बजाय राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से मतलब जो अपोजिशन पार्टी है वो फेल्योर के तौर पर इसको लेकर के देख रही है। हालांकि जो इनकी कैबिनेट ने ये जो अभी प्रस्ताव पारित किया है, ये प्रस्ताव जो अभी पारित किया, इस प्रस्ताव में जो मीटिंग हुई उसमें जो मेंबर्स उपलब्ध थे उसमें से खास तौर से उप मुख्यमंत्री जो हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी जी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा सकीना इटू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा, ये सारे लोग मौजूद थे जिस समय इसके ऊपर डिसीजन लिया गया। तो फाइनली अब स्टेट की तरफ से ये हो गया है कि यूनियन टेरिटरी की तरफ से ये हो चुका है कि इसको स्टेट के दर्जा के लिए जो मंत्रिमंडल की तरफ से प्रस्ताव पारित होना चाहिए था वो हो गया है। अब इसको लेकर के अब्दुल्ला जी जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जाएंगे। केंद्र सरकार के तमाम सारे जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करने के बाद जो है, जो केंद्र सरकार है उसने भी वादा किया है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी खुद वहाँ पर कैंपेनिंग करने गए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम दिलाएंगे। तो इस प्रस्ताव को लेकर के वहाँ जाएंगे और उस पर जो है आगे की कार्यवाही होगी। लेकिन अब
ये दर्जा कैसे मिलेगा और कैसे मिलता है किसी भी यूनियन टेरेटरी को, इस प्रकार का दर्जा किस प्रकार से दिया जा सकता है, क्या इसके कुछ संवैधानिक पक्ष हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा मैं कर लेता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर है वास्तविक रूप में ये यूनियन टेरेटरी का दर्जा इसको मिला क्यों और कैसे मिला, और इसकी कहानी की शुरुआत कहां से होती है। तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है सन 2014 से। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है इसकी शुरुआत होती है सन 2019 से, माफ कीजिएगा, इसकी शुरुआत होती है सन 2019 से। और 14 इसलिए आ गया था क्योंकि 14 फरवरी का दिन था, 14 फरवरी सन 2019। भारत के इतिहास में निस्संदेह एक शोक के दिवस के तौर पर इसको जरूर देखा जाएगा। उस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 40 जवान जो है वो शहीद हो गए थे एक आतंकी हमले में। कहा जाता है कि ये जैश का आतंकी हमला था। बाद में फरवरी में ही जैश के आतंकी ठिकानों पर सरकार ने तीव्रता दिखाते हुए एयर स्ट्राइक करी थी और इस घटना का बदला लिया गया था। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जैश के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक उस समय करी थी। बाद में 2019 में फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से वापस बनी और उसी समय जुलाई 2019 में गृह मंत्रालय ने क्या किया कि बहुत सारे जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया और फिर जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, धारा 370 आर्टिकल जो 370 है, अनुच्छेद 370 जो है, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, उसे जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये जो समाप्त हुआ ये 5 अगस्त की घटना है, ये 5 अगस्त की घटना है, 5 अगस्त सन 2019 की घटना है। ठीक है, जुलाई में इससे पहले सारी चीजें प्रबंध कर लिए गए थे। तो इसी के बाद जो है जम्मू और कश्मीर जो है वो टोटली अगर देखा जाए तो 2 हिस्सों में विभाजित करके लद्दाख, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन दोनों को 2 रूप में डिवाइड करके इन दोनों को यूनियन टेरेटरी का दर्जा दिया गया। इसमें से जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरेटरी है ये एक ऐसी यूनियन टेरेटरी हुई जिसके पास में स्टेट असेंबली भी है। ठीक है, यानी कि राज्य का विधानमंडल भी है। क्योंकि राज्य का विधानमंडल है, विधानमंडल यहां पर है, इसीलिए इसी राज्य विधानमंडल के अभी हाल ही में चुनाव हुए। ठीक है, और इसमें आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो विजेता बनती है और वो उमर अब्दुल्ला जो है वहां पर मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं और उन्होंने ही अब ये डिसीजन लिया है कि इसको स्टेट का दर्जा दिलाया जाए। अब देखिए, स्टेटहुड की जब हम बात करते हैं, स्टेट का दर्जा दिलाए जाने की जब हम बात करते हैं तो हमको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना चाहिए कि भारत जो एक संप्रभु राज्य है उसमें कोई भी जो यूनियन टेरेटरी है उसको किस तरीके से राज्य का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है, किस तरीके से उसको राज्य का दर्जा देने की बात करी जा सकती है। इसके लिए हमको भारत के संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, जो भारत के बारे में बताता है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जो है संविधान के भाग 1 के अंतर्गत ही आता है और संविधान का भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की व्याख्या करता है। ठीक है, तो आपको मालूम है जैसे आर्टिकल 1 की बात की जाए, आर्टिकल 1 की बात करी जाए, उसमें भारत राज्यों का एक संघ होगा ऐसी बात करी गई है, ऐसी बात लिखी गई है। लेकिन उसी में ही अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 1 जो है, आर्टिकल नंबर 1 जो है वो बताता है कि भारत में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। भारत जो संघ है उस संघ में आप देखेंगे, भारत में जो संघ है उसमें वो राज्य होंगे, इसके अलावा इसमें यूनियन टेरेटरीज हो सकती हैं और इसके अलावा अन्य क्षेत्र जिनको क्या किया जा सके, जिनको एक्वायर किया जा सके, अदर एक्वायर्ड जो एरियाज हैं उसको एक्वायर करके भी भारत, तो ये भारत के क्षेत्र की सीमा के बारे में बता रहा है एक तरीके से। आर्टिकल नंबर 2 की बात करते हैं, अनुच्छेद 2 की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के भाग 1 में जो अनुच्छेद 2 है, ये भारत में संसद को, अनुच्छेद 2 जो है वो एक तरीके से संसद को भारत संघ में नए राज्यों के शामिल करने को जो है एक तरीके से अधिकार देता है। तो नए राज्यों को शामिल करना, ये आर्टिकल 2 के बारे में है। यहां पर उन नए राज्यों की बात करी जा रही है जो भारत संघ में शामिल नहीं है, उनको प्रवेश दिलाने की बात आर्टिकल नंबर 2 में करी गई है। आर्टिकल नंबर 3 की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा ज्यादा व्यापक है। इसमें जो भारत का जो राज्य क्षेत्र है
भारत का जो राज्य क्षेत्र है, मौजूदा जो भारत संघ है, उस मौजूदा भारत संघ में नए राज्यों या उसके राज्य क्षेत्र जो है उसमें परिवर्तन की बात करता है। तो जो मौजूदा राज्य हैं, मौजूदा जो संघ है, उस संघ में राज्य, जैसा कि मैंने कहा कि राज्य हो सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज हो सकते हैं या अन्य एक्वायर्ड जो क्षेत्र हो सकते हैं। तो मौजूदा राज्य जो हैं उनमें परिवर्तन की बात, परिवर्तन, ठीक है, उसमें परिवर्तन की बात जो है ये आर्टिकल नंबर 3 में करी जाती है। तो इसी के अंतर्गत अगर आप देखें तो भारत के अंदर जो राज्य, अब जैसे यहां पर आप खुद ही देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट था उसको जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जा सकता था, तो दिया गया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया। तो इसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं कि पुनः यूनियन टेरिटरी जो है, यूनियन टेरिटरी जो है पुनः जो है अगर इसको राज्य का दर्जा दिलाया जाना है तो ये सारे लोग जो, जैसे इन्होंने कैबिनेट से पास कर दिया है, अगर इनके पास कैबिनेट है, तो नहीं कैबिनेट होती तो केंद्र जो है सीधे इस मामले में इंटरफियर कर सकता था। तो अब ये केंद्र इनकी बात मान लेगा और शायद मान ही लेगा, क्योंकि केंद्र ने भी ये मुद्दा जम्मू कश्मीर का रखा था जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के समय में, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 3 जो है वो संसद को इस तरीके से अधिकृत करता है कि कोई भी जो भूभाग है उसको सेपरेट करके विभिन्न स्टेट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे इसके सेपरेशन कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई स्टेट है, तो स्टेट को आप 2 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर सकते हैं, व्हाटएवर, जो भी संसद चाहे, जैसा करना चाहे, उचित उसको लगे। जैसे आपको मालूम होगा कि यूपी की बात करते हैं तो यूपी को सेपरेट करके क्या किया गया, यूपी और यूके 2 स्टेट बना दिए गए। तो ये काम संसद ने ही तो किया, ये काम संसद ने ही किया। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरीके से फिर से उसकी स्थिति को बहाल भी किया जा सकता है, ये भी आर्टिकल 3 के पावर में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी आपको यहां पर थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे जो यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। नाम बदलने की बात जो है वो भी आर्टिकल 3 में आपको देखने को मिलेगी। राज्य क्षेत्र बदलने की बात जो है वो भी आर्टिकल 3 में देखने को मिलेगी। लेकिन आर्टिकल 3 जो है वो भारतीय संघ के अंदर के जो राज्य क्षेत्र उनके नामों में परिवर्तन है उनकी बात करता है। तो हम जिस जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं ये तो भारतीय संघ के अंदर का ही है ना, तो इसमें अनुच्छेद 3 इम्पैक्टफुल हो जाएगा। अनुच्छेद 2 से इसका कोई लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 2 में ऐसी कोई राज्य जो ऐसा कोई राज्य जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है उसको भारत में शामिल करने की बात हो रही हो, जैसे पहले सिक्किम के मैटर में हुआ था, तो वो भारत संघ के हिस्से में बाद में उस राज्य को शामिल किया गया था, तो वो बात वहां पर अनुच्छेद 2 से लागू होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो खबर है उसकी इंपॉर्टेंस भी पता चल गई होगी। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार जो है इसमें कितना वक्त लेती है, क्या इसमें आगे के अपडेट आते हैं, और जब आएंगे तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। परंतु क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हुए, अब उसके बाद वहां पर स्टेट असेंबली जो कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के ऊपर भी उसी एरिया में खबरें जो है आनी शुरू हो गई हैं, इसलिए इस तरीके के प्रश्न आपके लिए बनने स्वाभाविक हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि भारत में राज्यों के निर्माण और राज्यों को निर्माण भी किया जा सकता है, राज्यों का उन्मूलन भी किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने वो एक स्टेटमेंट सुना होगा कि भारत जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत एक प्रकार से विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है ना, इसको कहते हैं विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। ये कौन है? ये भारत है। यानी कि भारत में कई सारे राज्यों को कितना भी विभाजित आप कर सकते हैं, लेकिन भारत विभाजित नहीं हो सकता है, तो अविभाजित संघ है भारत, ठीक है। तो वही चीज यहां पर पूछी जा रही है, वो किस तरीके से, उसके संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। तो इसमें आपको आर्टिकल 1, 2, 3 के बारे में, आर्टिकल 4 के बारे में उदाहरण के साथ चर्चा करते हुए लिख देना है। आप लिख करके मुझे ईमेल कर सकते हैं virad.dubey पर, ठीक है, virad.dubey@studiiq.com, इस पर आप चर्चा करके मुझे भेज सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न भी मैं आपको दे रहा हूं, CAPF में पूछा गया था यूपीएससी के, तो यूपीएससी का ही ये प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा क्या कर सकती है? किसी भी देश पर युद्ध की घोषणा कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, किसी भी राज्य के भीतर एक स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकती है। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, केवल 3, 1, 2, 4, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि सब लोग इस पर उत्तर लिख करके भेजिए, आपको ये टॉपिक अगर समझ में आया है तो, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात करेंगे किसी अन्य करंट अफेयर्स की इसी तरीके के न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि 2025 के लिए बिल्कुल लास्ट बैच उपलब्ध है, इसके बाद कोई बैचेस नहीं आएंगे। 2026 के लिए भी 21 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हैं, ठीक है, और 2027 के लिए भी बैचेस उपलब्ध हैं। तीनों बैचेस आप हिंदी, इंग्लिश
या फिर इंग्लिश, तीनों में से किसी भी भाषा में ले सकते हैं। इसके लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, विरद लाइव, ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करना है, आप आसानी से ले पाओगे। तीनों बैचेस के लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप लिंक पर क्लिक कीजिए, सीधे एडमिशन एनरोल कीजिए। किसी प्रकार की समस्या आ रही है आप मुझे लिख भेजिए मेरे ईमेल पर, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए विरद.दुबे का इस्तेमाल कीजिए। कोड सिर्फ विरद लाइव ही यूज करना है, चाहे कोई खुद कुछ ना भी कुछ भी कहता रहे, और कोड आप स्वयं ही अप्लाई करेंगे। आपको अपना कोड स्वयं अपने सामने अप्लाई करना होगा और विरद लाइव कोड अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, आपके लिए फिलहाल आज इतना ही, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।